नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 4 अमृता की कहानी के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार्य प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ अमृता की कहानी पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण नष्ट हो रहे पेड़ पौधों व पक्षियों तथा जानवरों की रक्षा से संबंधित है। इसमें पर्यावरण सुरक्षा के महत्व को बताया गया है। इस प्रकार इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए बेहतर समझ छात्रों की विकसित की जाती है और गृह कार्य की उपयोगिता को उन्हें बताया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए पर्यावरण में होने वाले बदलाव को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों की सहायता से गृह कार्य कराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक छात्रों की संख्या के आधार पर पाठ की तालिका को तैयार करते हैं। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या व निर्माण भी किया जा चुका हो। साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे छात्र घर जाकर अभिभावक के सहयोग से पर्यावरण में होने वाले बदलावों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद एक लेख लिख करके ले जाएंगे। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं। छात्र अभिभावक के सहयोग से तालिका भरकर ले जाते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, पर्यावरण में बदलाव पर लेख लिखा होता है। सभी छात्र तालिका को सावधानी पूर्वक अभिभावक को ले जाकर देते हैं। इससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और वे बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। इसमें अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। अगले दिन छात्र चार्ट और तालिका को भरकर स्कूल ले जाते हैं और में भरी हुई जानकारी को कक्षा में पढ़कर बताते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ अमृता की कहानी का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो गृह कार्य प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा गतिविधि से होने व सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, उपयोगी व अनुपयोगी वस्तुओं का अवलोकन करके उनके दांत, चोंच, बाल, मूल प्रवृत्तियों आदि को पहचानने की समझ छात्रों में विकसित होती है तथा चींटियों, मधुमक्खियों, हाथियों, पशु पक्षियों व जीव जंतुओं के समूह के व्यवहार का वर्णन को करने की क्षमता भी उनमें विकसित होती है। गृह कार्य प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाते हुए स्वयं निष्कर्ष पर छात्र पहुंचते हैं और भाषा की बारीकियों को ध्यान देते हुए अपनी भाषा को गढ़ते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित होती है। सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करना भी सीखते हैं। इस प्रकार इस नवाचार गतिविधि में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। शिक्षक पाठ अमृता की कहानी को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।